नमस्कार। मैं राजेश वर्मा, अध्यापक सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इलाहाबाद। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अनुभाग 3 भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है 7वें नंबर पर कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन है भारत के द्वीप समूह। तो आज हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामने जो मैप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। इसमें अगर हम देखते हैं तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह यहाँ स्थित है, जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। दूसरा यहाँ स्थित है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अर्थात ये लक्षद्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब एक एक का अध्ययन करते हैं। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप समूह का भी इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं। जो सामने मैप आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मैप में केरल के मालाबार तट के पास, ये आपका केरल राज्य है, ये मालाबार तट है। इसके पास द्वीपों का यह छोटे समूह प्रवाल द्वीपों से बना है। यह द्वीपों का जो छोटा समूह है, ये प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल द्वीप का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग दीमक देखे होंगे, और जहाँ दीमक लग जाते हैं वहाँ पर मिट्टी के ढेर बनाते एक छोटा सा बड़ा सा जो है ये आकार बना देते हैं, घर जैसा अपना बना लेते हैं, और देखने में वो बड़ा दिखता है। उसी तरह एक छोटे छोटे प्रवाल होते हैं, छोटे छोटे जीव हैं। ये जीव जो है छिछले और गर्म जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन जीवों से जो है कैल्शियम एक ऐसे स्राव का निर्माण होता है। वो स्राव छोड़ते हैं और इनकी अस्थियां जो है कैल्शियम बनी होती हैं। उसी स्राव और कैल्शियम से बहुत बड़े बड़े जो है समुद्र के अंदर द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो ये लक्षद्वीप समूह जो है, ये प्रवाल से बना द्वीप समूह है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। यह लक्षद्वीप ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, लेकिन कोई एक द्वीप नहीं है। इसमें बहुत से द्वीप हैं, 200 से अधिक द्वीप हैं। इस द्वीप समूह की राजधानी कावारत्ती द्वीप पर है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। कहने मतलब पौधों और जीवों के बहुत से प्रकार जो है यहाँ पर स्थित हैं। समुद्र के अंदर होने के बावजूद भी वह द्वीप जो है इस तरह से सजा है, हरा भरा है, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर एक द्वीप समूह है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है।
मतलब उस पिटली द्वीप पर मनुष्य नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। अब पक्षी अभयारण्य मतलब जहाँ पर बिना डरे विभिन्न तरह के पक्षी वहाँ रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब आगे चलते हैं। इस मैप में देखिए कि ये जो एरिया दिया गया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब बंगाल की खाड़ी, कहने मतलब बंगाल की खाड़ी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी में ये जो दिखाई पड़ा, ये जो आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को देखिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें कोई एक द्वीप नहीं है, इसमें बहुत से द्वीप हैं। थोड़ा और अच्छे से देखना है तो आप इस मैप को देख सकते हैं। ये वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, तो लक्षद्वीप की तुलना में देखो ये थोड़े बड़े बड़े भी हैं, ये बड़े बड़े भी हैं। ये भी जो है काफ़ी द्वीप समूह हैं, ये भी 200 से अधिक हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इन द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो इसमें ये अंडमान द्वीप समूह है, ये निकोबार द्वीप समूह है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित पर्वत श्रेणियों का मतलब ये है कि पहले ये पानी के ऊपर काफ़ी ऊंचे थे और निमज्जित हो गए, मतलब घिस गए, यहाँ की मिट्टी बह गई, बहने से कुछ नीचे हो गए और यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है पेड़ पौधे उग गए। यहाँ पर फिर किसी तरह लोग भी पहुँच गए, वहाँ रहने लगे। तो यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है बंगाल की खाड़ी में जो हिंद महासागर का भाग है, उसमें हमारे देश के लिए एक अड्डा, एक जो है की सुविधा देता है। वहाँ पर जो है हम अपने, जैसे कि अगर हम चाहे वायु का कोई अभियान चलाते हैं, वायु सेना का या जल सेना का या थल सेना, किसी सेना का अभियान चलाते हैं, तो वहाँ हम अपने सेटअप बनाने के लिए एक अड्डा प्रदान करता है। इसलिए वह जो है देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि मानव का बहुत ज़्यादा जो है हस्तक्षेप इन द्वीपों पर अभी नहीं हो पाया है। तो जैव विविधता बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप हैं। विषुवत वृत्त के समीप का मतलब ये है कि अगर देखा जाए इस मैप में, देखिए तो ये लगभग जो है, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, फिर भी जो है ये लगभग 4-5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के आसपास से ये इनका विस्तार स्टार्ट हो जाता है। तो ये विषुवत रेखा के समीप हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। विषुवतीय मतलब है कि जो विषुवत रेखा के आसपास जलवायु होती है वही जलवायु यहाँ पर भी है। मतलब गर्मी खूब पड़ती है, बरसात खूब होता है, घने जंगल पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। तो हम लोग सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है तो आप लोग इसको कई बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अपने भाषा में 150 शब्दों में जो है भारत के द्वीप समूह आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमसे पूछिएगा, हम उसको लिख करके आपके पास भेज देंगे या बता देंगे। आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद।